तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर पे होंगे और जो काम करने वाले हैं वो काम पे जा रहे होंगे। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ मॉन्यूमेंट जो कि दिल्ली के हैं। अगर आपको किसी और जगह के मॉन्यूमेंट्स के लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपको बना के दूँगी। ठीक है, तो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा मॉन्यूमेंट है इंडिया गेट। इंडिया गेट आपको पता होगा, ये दिल्ली में है, राजपथ में। जो इसकी हाइट है वो है 42 मीटर्स और ये 1931 में बना था और इसको बनवाया था एडविन लुटियंस जी ने। ठीक है, तो ये आपके सामने इंडिया गेट की फ़ोटो आ गई है। इंडिया गेट भारत का एक अभिन्न अंग है जो शहीदों को समर्पित किया गया है। इंडिया गेट उन लोगों की याद में बना है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का कुछ समर्पण किया है। शुरुआत में जो इंडिया गेट का नाम था वो था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। यह स्मारक पेरिस के आर्क डी ट्रियोम्फ में अवतरित है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से किया गया है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन जो भारत के राष्ट्रपति हैं और जो अन्य कई जो मुख्य राजनीतिक नेताएं आते हैं, अन्य जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, जो इंडिया गेट के नीचे स्थित अमर जवान ज्योति पर उन शहीदों के समर्पण को याद करते हुए हम देख सकते हैं। हम टीवी पे देखते हैं ना, इंडिया गेट पे जब वो दिखाते हैं तो वहाँ पे अमर जवान ज्योति बनी होती है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे जोत जलाते हैं और वहाँ वो शहीदों को याद करते हैं। तो ये तो आपने भी देखा ही होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो है 1648 में बना था और जो इसकी हाइट है 75 फीट है और ये कहाँ पे है, ओल्ड दिल्ली में है। ये आपको पता भी होगा कि पुरानी दिल्ली में स्थित है और जो इसको बनवाया था वो तो शाहजहाँ जी ने बनवाया था। अच्छा, क्या आपको ये बात पता है कि ये शाहजहाँ जी द्वारा ये बनाया गया है। जी, इसका निर्माण शाहजहाँ जी ने किया है और ये आप एक तरीके का फैक्ट भी मान सकते हैं। अगर आपको पहले नहीं पता था, अगर आपको अब पता चला तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर शाहजहानाबाद बना दी थी। उसी शाहजहानाबाद यानी कि पुरानी दिल्ली को पहले शाहजहानाबाद भी बोला जाता होगा। शाहजहानाबाद के किले के रूप में लाल किले का निर्माण कराया गया था और जो लाल किला है वो शाहजहाँ के शासनकाल से ही सत्ता और शक्ति का प्रतीक रहा है। 2007 में जो लाल किले को है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है और इस स्मारक को लाल रंग की बलुआ पत्थर से बनाया गया है। जैसे कि आपने पहले भी देखा, वो भी लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ था। ठीक है, और जिससे जो इसका नाम है लाल किला पड़ा, क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से बना है तो इसलिए इसका नाम भी वही रख दिया गया। और जो लाल किला 1857 तक मुग़ल सम्राटों का निवास भी रहा है। चलिए अब हमारा ये आ गया है कुतुब मीनार। ठीक है, आगे देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में क्या कह रहा है। कुतुब मीनार की अब हमें इन्होंने हाइट बताई है, 73 मीटर इसकी हाइट है और ये दिल्ली के महरौली में है और इसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनाया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जी वाला क्वेश्चन ये पहले करोड़पति में भी आया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था कि जो कुतुब मीनार है वो किसने बनाया है। तो इसका आंसर है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने कुतुब मीनार को बनाया है। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। लाइक भी कीजिए। अगर आप कोई टॉपिक और देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कुतुब मीनार है वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना है और ये एक संगमरमर की मीनार है और ये जो है सबसे ऊंची मीनारों में इसका नाम भी आता है और जो भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से भी एक है ये। और यह जो मीनार है ये 5 मंजिल की है, अगर आपको नहीं पता है तो, और इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी माना जाता है। कुतुब मीनार के पास ही कई और ऐतिहासिक स्थल जिसमें कि कुव्वत उल इस्लाम, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार आदि प्रमुख हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाने का कार्य प्रारंभ किया था
लेकिन वो उसको पूरा नहीं बनवा पाए थे, किसी कारणवश उन्होंने आधा ही छोड़ दिया था। तो जो इसका बाकी का कार्य है वो इनके जो कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी हैं इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इनके उत्तराधिकारी ने इसका निर्माण आगे पूरा करवाया, जिनका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इनका नाम था, इन्होंने इसका कार्य आगे पूरा करवाया था। तो नेक्स्ट हमारा आगे लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल भी आपको पता होगा, ये दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित है। तो जो ये बना था 1986 में इसका निर्माण हुआ था, और जो इसकी हाइट है वो है 34.27 मीटर इसकी हाइट है। इनको जो है फरीबोर्ज सहाबा जी ने बनवाया था। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपने तो ये सारी जगह ऑलरेडी देख रखी होंगी। अगर दिल्ली के नहीं रहने वाले हैं तो आइए और इन प्लेसेस को देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आके। हाँ, जो लोटस टेम्पल है उसमें कुछ देखने के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन उसको जो है शांति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उसके आसपास बहुत शांति है। उसके अंदर जाएंगे तो आपको काफ़ी शांति सी महसूस होगी। जी चलिए आगे देखते हैं। अब जो इंडिया गेट और लाल किले के अलावा एक और ऐसी डेस्टिनेशन है जो दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मतलब कि लाल किले और इंडिया गेट के अलावा जो हमारा लोटस टेम्पल है उसे भी ज़्यादा काफ़ी प्रमुख माना जाता है। मतलब ठीक है, दिल्ली के नेहरू प्लेस में ये स्थित है और बहाई उपासना मंदिर है जहाँ ना कोई मूर्ति है, लेकिन फिर भी लोग इसे इतना पसंद करते क्योंकि ये शांति और सुकून का अनुभव करने वाली जगह है। कमल के समान बनी इसकी आकृति है और इसी आकृति की वजह से इसको लोटस टेम्पल भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण 1986 में किया गया था और यही वजह है कि इसे 20वीं सदी का इसको ताजमहल भी कहा जाता है। क्या ये बात आपको पहले पता थी? नहीं पता थी तो कमेंट करके बताइए। और धन्यवाद। आगे जो आप वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।